श्री शिवाय नमस्तु भयम। आप सभी पर महादेव और देवी पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आपने इससे पहले का अध्याय सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाना कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया, किंतु उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उधर जब सभी देवियां अपने अपने सभी किया पतियों के साथ अर्थात सभी देवों के साथ दक्ष प्रजापति के यहाँ होने वाले यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सज धज कर जाने लगी, तब देवी ने उन्हें देखा और उनसे पूछा कि वे सब जा रही है। तब उन्होंने बताया कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया जाता है रहा है। यह सुनकर देवी सती बहुत आश्चर्यचकित हो गई, क्रोधित हो गई, और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने जिस यज्ञ का आयोजन किया जो कि पूरी तरह से विध्वंस हो गया था, उसका संपूर्ण वृतांत की किस प्रकार से यज्ञ विध्वंस हुआ, वहां पर जो घटना घटित हुई उसका विस्तार पूर्वक वर्णन। अब आप सभी सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताते हुए कहा, प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, सुमंतु और वेशम पायन ये तथा बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुरुषों के साथ मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभिदेशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझे विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए, सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कंखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मृतगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद तरह की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दीपपाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल और रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं में यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अदर्वयुग और होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तचष्य पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मंत्री, मित्रों और सेनाओं के साथ वहां पर पधारे हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्षिणी यज्ञ की दीक्षा ली, तब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी धरात्मा ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तब भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सभी ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वह भगवान शंकर ना देखकर शिव भक्त दधीच का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे इस प्रकार बोले, मुख्य मुख्य देवताओं और महर्षियों, आप सभी लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल तो यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा शंकर के बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा भाव है वे पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहां क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं और जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहां शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज, इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहां ले आना चाहिए।
आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहां महेश्वर देव विराजमान हैं। वहां से रक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभू को यहां तुरंत ले आइए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहां आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः प्रयत्न करके भगवान वृषभ ध्वज को यहां ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहां पदार्पण करते ही ये यज्ञाना पवित्र हो जाएगा, अन्यथा ये पूरा हो ही नहीं सकता। और ये मैं सत्य कहता हूं। जी का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूल दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर पूर्वक बुला लिया है, तब इस यज्ञ में भला क्या कमी हो सकती है? जिनमें वे यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु तो यहां आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से ब्रह्मा, वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहां पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है और आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहां आ गए हैं। जो जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहां पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहां रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवन, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूं हर कुलीन नहीं है, उनके ना माता है ना पिता, वे भूतों, प्रेतों और के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मोनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म योग्य वे बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं बुलाया है। इसलिए हे दधीच जी, आपको फिर कभी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाए। दक्ष की यह बात सुनकर दधीच ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए ये सार गर्भित बात कही जी। बोले, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना ये महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब ये यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया, विशेषता ही में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दी। जो मुख्य शिव भक्त और शिवजी के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर जी तथा दूसरे दस्युओं के उस यज्ञ श्राप देकर 12 संता, 1000 संचना, 1000 संता, 1000 संचना, अंत खाता 1000 संचना मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा, जिन शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीच जी चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। ये तो बड़ी शुभ बात हुई, मुझे सदा यही अभी है। देवेश, देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूं, जिनके चित्त के विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की ये बात सुनकर शिवजी की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। हे मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, उसे आदर पूर्वक सुनो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब देवर्षिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारक गृह में सखियों से घिरी हुई भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहां जा रहे हैं? सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार करके पूछा, हे चंद्रदेव, आप कहां जा रहे हैं? विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहां होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृतांत कहा। यह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ भी कहा था उसे सब कुछ सुना दिया। उसे सुन कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहां सूचना ना मिलने का भला क्या कारण है? बहुत सोचने विचारने पर भी जब उनकी समझ में नहीं आया, तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें तो बहुत बड़ा उत्सव भी होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्रित हो रहे हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस यज्ञ में चलने की रुचि फिर आपको क्यों नहीं हो रही?
इस विषय में जो बात हो वो सब मुझे बताइए। हे महादेव, 100 हृदयों का यह धर्म है कि वे 100 हृदयों के साथ मिले जुले ये मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः हे प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती जी की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के बागवानों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूर्ख और ज्ञान शून्य है, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां अनादर ही पाते हैं, और जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक हैं। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया भी नहीं गया। और ये बता, बिल्कुल सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, संभव आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। हे प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूं। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूं। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूं। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहां की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सृष्टिकर्ता और कल्याण स्वरूप भगवान रुद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो ही गई, तो फिर मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। ये नंदी वृषभ सुसज्जित है, तो एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ लेकर सादर इस पर सवार होकर बहुसंख्यक गणों के साथ यात्रा करो। जाओ देवी, विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ, रुद्र के इस वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। प्रकार आज्ञा देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण और परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराज उचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने और सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव जी के प्रिय और महान वीर परमतगण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सभी प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार का शब्द प्रकट हुआ, उससे तो तीनों लोग गूंज उठे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद दक्ष, कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अश्किनी अर्थात वीरनी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर कुछ भी आदर नहीं किया और उन्हीं के भय से शिवजी की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा। हे मुनि, सभी लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। तब भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सभी लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को भी कहने लगी, प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ कर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि भला कैसे हो सकती है? जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ ये सारा यज्ञ पवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि भव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हें भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना आए हुए इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा होने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा
इंद्र आदि सभी देवताओं तथा समस्त ऋषियों को कड़े शब्दों में फटकारते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा, भद्रे, तुम्हारे कहने से बहुत क्या लाभ, इस समय यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहां आए ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलवाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूं, अतः जान मैंने देवर्षियों की सभा में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुजमूल पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः सुचिस्मिते तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिवजी की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश्य से युक्त होकर लंबी लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली, जो महादेव की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक और सूर्य विद्यमान है। अतः हे, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का ना दर्शन सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, और इसमें कोई संशय नहीं। और अगर कुछ करने असमर्थ हो तो वह बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके चुपचाप वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी होकर बोली, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहां महान दुहक भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उन निर्भर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज्ज से अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव ये दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो, आश्चर्य है। वास्तव में तुम अशिव अर्थात अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मनरूपी मधुकर मयरस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्म आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरों को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव कपाल धारण किए श्मशान में भूतों के साथ प्रसन्नता तथा भस्म और नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से घिरे हुए निर्माण को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। यज्ञ, यज्ञाति और निवृत्ति अर्थात श्रम, दमादि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनुष्य पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं
और तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं, वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदाशिव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चित ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है तुम लोगों का। ये कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूल हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड अवश्य मिलेगा। श्री ब्रह्मा, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर देवी सती चुप हो गई और मन ही मन से नारदकार कल ही अपने प्राण वल्लभ शंभू का स्मरण करने लगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांतिचित होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर अपने का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित कर लिया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर जी की प्राण वल्लभा आनंदिता उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। इस दक्ष पर कुपित होकर अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से देवी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति के का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सभी वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। हे मुनि श्रेष्ठ का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवतागण आदि ने जब ये घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र और भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता, भगवान शंकर की परमप्रिय श्री सती देवी ने किस दुष्ट के दर व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए जी के पुत्र। इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिनकी संतान है, उसी की पुत्री मनुष्य सती देवी जो सदा ही मान पाने की योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादर थी कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है और वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है। इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयक्ष ही प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को तैयार हो गई, तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सभी लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का ये अद्भुत प्राण त्याग देकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े भारी थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। हे देवर्ष, कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमद गण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। हे मुनि, उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग सुनकर भगवान प्रभु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियतः रक्षा से वेदी श्रद्धा इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। भृगु जी की आहुति देते ही यज्ञ कुंड नामक महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। हे मुनेश्वर, उन सभी के हाथों में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ कणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रिभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव कणों को तुरंत मार भगाया।
ये अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्ति इच्छा से ही हुई। ये सब देखकर दूसरी इंद्रा आदि देवता, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह ही विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न होकर बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में ही सलाह करने लगे और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न होते थे। हे मुनि, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवताओं आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने ये यथार्थ बात कही, रे दुराचार्य दक्ष, ओ दंभाचार्य परायण महामूर्त, ये तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्त राज दधीच जी के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सभी प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुहक सहश्राप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तब भी तुझमूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमय सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। ये क्या कर दिया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सतपुरुषों की आराध्या देवी है अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता कल्याण स्वरूपों और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं और वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट कर डालने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि और सूर्यदेव आदि की भी जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु महादेवी है और दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूल और कुचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी और परमेश्वर है। वे समस्त देवताओं के सम्यक हैं और सभी का कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या किया करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग साधना में प्रवर्तित होते हैं। अनंत धन, धान और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं और वे ही समस्त विद्याओं के प्रति और सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी वे मंगल हैं। दुष्ट दक्ष तो उन्हें उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा ना करने से मंगल होता ही है और तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है रे दक्ष, और तुझ पर विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याण शंभु का पूजन ना करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूं, ये तेरा कैसा गर्व है। ये गर्व आज नष्ट हो जाएगा। देख, इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान खुद ही नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं
वे भी आज इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सभी लोगों का सभी प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सभी लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। हे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। आकाशवाणी के मौन होने पर वहां पर जो भी घटना घटित हुई उसका संपूर्ण वृतांत अब आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी।